Hey guys, welcome to another learning video on our channel. In my last learning video, which was how to bounce back after a big loss, I told you until you realize and rectify your mistakes, you can't recover any loss in your life. Now in this video, we'll be talking about how do you identify that mistake. Now all professional traders in the world, let it be Mark Minervini or Subhasish Pani or a lot of other big names, they all believe in maintaining a trading journal. Now this is the fastest route you can take in your trading journey to cut the time required to become a trader. I would say even me and Nikita, the big reason why we have become better traders, much better than when we met, it's because we are following a trading journal. Also मुझे बहुत लोग पूछते रहते हैं मेरे पिछले वीडियो में हाउ टू बाउंस बैक आफ्टर अ बिग लॉस, मैंने उसमें एक पावर पॉइंट स्लाइड में एक कंसेप्ट बताया था A1 सेटअप्स का. तो A1 सेटअप्स पे कैसे ढूंढना है हम उसका भी बात करेंगे इस वीडियो में. सो ग्रैब योर पेन एंड नोटबुक एंड लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक ट्रेडिंग जर्नल्स. And I guarantee you the information I'm giving you in this video, you won't find such a good video on YouTube or any other channel. So let's start. अब सबसे पहले तो let's answer the question, why should you keep a trading journal? Now imagine a kid who's newly put into a school. So उस school में क्या होता है? They grade him on English, mathematics, science, geography and any language. So इतने सब subjects introduce कराने के बाद वो बच्चा एक एग्जाम लेता है और एग्जाम लेने के बाद उसको समझता है कि वो किस सब्जेक्ट में अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मेरा एक स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स है, राइट? So once I identify my strength, I can work more, and usually children, they pursue that field in their life in which they are good at, right from the childhood. Additionally, okay, he knows what क्या नहीं करना है मुझे. फॉर एग्जाम्पल अगर वो मराठी सब्जेक्ट लेता है और मराठी सब्जेक्ट में उसको कम मार्क्स आते हैं तो यूजुअली दे डोंट परस्यू दैट एंड ट्राई टू अवॉइड. नाउ ट्रेडिंग इज वेरी सिमिलर लाइक टू हाउ अ चाइल्ड विल बिहेव once he's put into a school. Our job, just like a child, after giving the exam, our job is to identify कि which things we are good at, which things we are bad at. आपको जो strengths मिल जाते हैं फाइनली आपके ट्रेडिंग जर्नल के थ्रू, आपको उसी चीज़ों को ज़्यादा एग्जीक्यूट करना है और शायद उनमें ज़्यादा रिस्क लेना है, बिकॉज दैट्स वॉट यू आर गुड एट. एडिशनली आप जो चीज़ों में बहुत वीक हो, फॉर एग्जाम्पल अभी करंटली IV बहुत हाई है मार्केट में, तो बहुत लोगों को डील करने नहीं आ रहा है सिचुएशन में. सो अगर हिस्टोरिकली उन्होंने ये जर्नल ऑलरेडी किया है, उनके ट्रेड्स कैसे होते हैं, तो दे विल कम टू नो कि ट्रेडिंग इन दिस एनवायरनमेंट हाउ दे यूज टू अर्लियर, it's a big mistake. So identifying your weakness also is extremely important because then they can avoid making that mistake. अब ये जर्नलिंग के बेनिफिट्स क्या है, तो फटाफट उसको कवर करते हैं और वीडियो को पूरा देखना है आपको, क्योंकि एंड में मैं ऐसा कुछ बताऊंगा आपको जो दूसरे वीडियोस में कवर नहीं हुआ है अब तक. और जो सबसे ज़्यादा जर्नलिंग में भी ना, यू आर जस्ट लाइक आइडेंटिफाइंग लाइक व्हाट यू हैव डन. सबसे ज़्यादा क्विक उसमें भी ना देयर आर सम शॉर्टकट्स विच यू कैन यूज टू एनहांस योर लर्निंग इवन फास्टर. I'll tell you that and just wait for it for the end of the video. अब इसके बेनिफिट्स क्या है जर्नलिंग के? सबसे पहला तो आप आपके बिहेवियर में जो है ट्रेडिंग के, उसमें पैटर्न्स ढूंढ सकते हो आप. जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो हर फ्राइडे को लॉस करता है. तो फ्राइडे को क्यों लॉस करता है? क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी उसको बहुत डिफिकल्ट जाती है. तो दिस इज अ पैटर्न विच ही कीप्स ऑन रिपीटिंग. सो वंस he's identified the pattern, he can take the required steps to change his behavior. अब दूसरा पॉइंट क्या है जर्नलिंग का? यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. ट्रेडिंग जर्नल क्या करता है? पिन पॉइंट कर देता है आपने गलती कहाँ की है. फॉर एग्जाम्पल आप सब चीज़ जब नोट डाउन करते हो आपको समझ में आ जाता है. जिसकी कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ में बहुत हारते हैं. द फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग दे फाइंड इट रियली ट्रिकी. So once you've admitted that this is your mistake of yours, you can start to avoid that period trading का in the first hour, thereby not make the similar mistakes. तीसरा बेनिफिट क्या है इसका? आप आपके जो स्ट्रैटेजी को है वो उसको रिफाइन कर सकते हो. कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेंडिंग डेज में बहुत अच्छा खेलते हो, right? Now take us for example, our strength is trading trending days. Trending days में if that's our strength, what we can do, we can just analyze the past 5 to 6 or 10 trading sessions we've done जिसमें ट्रेंडिंग था मार्केट. उसमें हाउ वील कम टू नो लाइक वील कम टू नो कि कहाँ हम ऐड कर सकते थे. और तो वंस यू एनालाइज दोज ट्रेडिंग डेज, ओके, यू फाउंड देम आउट, देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ कैन यू ट्रेड देम इवन बेटर. जैसे कि ऐसे कई जगह पे आप शायद ज़्यादा रिस्क ले सकते थे सारे सेशंस में, इवन दो आपने बहुत अच्छा किया है उसको. और फोर्थ सबसे ज़्यादा की बेनिफिट जो है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का, वो है डिसिप्लिन मेंटेन करना. मैंने सुभाशीष पानी का एक वीडियो देखा था ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर, जिसमें ही बेसिकली हिज मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो वाज दैट यू हैव टू ऐड अ सेक्शन इन योर जर्नल which asks you, did I follow my plan? Okay. And basically he wanted you to write yes every day. Basically what he wanted from you, he wanted you to get into that habit of following rules. Because until you follow some rules, there's
रैंडम ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है. सो नाउ फाइनली लेट्स लुक एट हाउ टू मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल. I'll tell you how me and Nikita, what we write, what we maintain, and how what we do is something different than others. Okay. So first thing what I'm going to do is I'm going to write the date. Okay. उसके बाद है कौन से टाइम पे you took it. Then which setup was it on. अब डेट का इंपॉर्टेंस क्या है? डेट का इंपॉर्टेंस होता है बिकॉज इट टेल्स यू which time you're losing on. For example, lot of people they lose in the monthly expiry weeks, right? कई लोग क्या करते हैं, कई लोग फ्राइडे को हारते हैं, मंडे को ज़्यादा हारते हैं. उनका स्ट्रेंथ होता है कि एक्सपायरी ट्रेडिंग अच्छी होती है उनकी. सो क्लोजर टू वेडनेसडे दे परफॉर्म वेल इन बैंक निफ्टी, बट द अदर डेज दे टेंड टू मेस अप. अब नेक्स्ट टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमको ही ले लो आप, हमारा एक वीकनेस है, हम फर्स्ट हाफ एन आवर में यूजुअली गलतियां करते हैं. तो हमको ऑटोमेटिकली जो टाइम पे हम ट्रेड्स एग्जिट करते हैं या एंट्री लेते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि हमारा फोर्टे नहीं है वो. So you will come to know if the first hour, you're having problems, or you're having predicting, or you're having a problem बीच के टाइम में, for example like 11 to 1 के बीच में, and so on. और सेटअप क्यों इंपॉर्टेंट है? सेटअप में आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट एम पैटर्न, 15 मिनट एम पैटर्न, देन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट. ऐसे आप सेग्रीगेट कर सकते हो आपके ट्रेड्स को. इससे क्या होएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सेटअप में you're विनिंग, कौन से सेटअप में you're लूजिंग, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये पहले तीनों जो है चीजें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके तो ट्रेड के डिटेल्स भी लेने हैं हमको. तो हम लिख लेते हैं कितना क्वांटिटी लिया था, उसके बाद क्या प्राइस पर इनिशिएट किया था ट्रेड को, उसके बाद क्वांटिटी के बाद एंट्री प्राइस क्या थी हमारी, क्वांटिटी के बाद है कि एंट्री प्राइस क्या थी हमारी, फिर हमारे ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या था. एंड बहुत लोग ये भूल जाते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन द होल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी क्या था. आप अगर कोई ऑप्शन अगर सेल किए हो 30 रुपीज पे और उसका स्टॉप लॉस मान लिया आपने रखा था 60 रुपीज, अगर वो 30 रुपीज का ऑप्शन अगर 5 रुपीज पे आ जाता है तो आप थोड़ी 60 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ पकड़ने वाले हो उसको, आप उसको नेचुरली ट्रेल करोगे. फॉर एग्जाम्पल 10 कर दोगे तो 10 हिट होता है कि उससे आपको पता चलेगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको करेक्ट डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो. फिर जो है आपके ट्रेड में इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से प्राइस पे एग्जिट किए हो. दिस विल टेल यू इफ यू आर एग्जिटिंग अर्ली, लेट, और यू आर फेसिंग स्लिपेजेस. सो इन द वे यू एग्जीक्यूट द ट्रेड उसमें भी प्रॉब्लम रह सकता है आपको. फाइनली ये सब करने के बाद we need to know if we made a profit or not. So we have to highlight the profit or loss, कि कितना प्रॉफिट हुआ आपको वो ट्रेड में और कितना लॉस हुआ. फिर फाइनली दिस थिंग आई लर्न फ्रॉम सुभाशीष पानी, ही आस्क्स यू टू ऐड अ कॉलम, डिड आई ट्रेड ऑन माय प्लान. एंड आपका एक ही गोल है कि इसमें पूरा जो कॉलम है इसमें येस से फिल होना चाहिए. ये होना चाहिए इधर येस और नो रहा तो उसका रीजन रखना चाहिए आपको. फाइनली व्हाट मी एंड निकिता डू, बेसिकली हमारा डिफरेंस क्या है इन जर्नलिंग देन वी डू फ्रॉम अदर्स, हम पिक्टोरियल जर्नल भी मेंटेन करते हैं. वी बिलीव अ लॉट इन पिक्टोरियल जर्नल्स. सो लेट मी टेक यू टू एन एग्जांपल. अब निफ्टी में चलते हैं. फॉर एग्जांपल पिक्टोरियल जर्नल कैसे मेंटेन करने का, आई विल टेल यू. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, दिस इज अ डब्ल्यू काइंड ऑफ अ पैटर्न, राइट. यहाँ पे एक एग्जीक्यूट हुआ है डब्ल्यू, ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट मार्क हियर एंड एक टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकता हूं मैं. तो फॉर एग्जांपल उसमें लिख सकते हैं एंट्री ऑन अ डब्ल्यू एंड द पुट सोल्ड वर ऑफ 21,000. ओके. सो इसमें इसके बाद क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे टॉप राइट पे जाना है, ये जो कैमरा का बटन है उस पर क्लिक करना है एंड देन कॉपी लिंक करना है इसको. एक बार लिंक कॉपी हो गई आप में तो यहाँ पे जाके आप उसको पेस्ट कर दोगे और उसके ऊपर लिख दो पिक्टोरियल जर्नल. ओके. नाउ व्हेनेवर क्या होता है, अब नेक्स्ट टाइम आप अगर जिसको देख रहे हो जर्नल को आपके, और आपको देखना है कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ एंट्री ली थी, आप वापस तो वो सब आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी करना है ये लिंक को और कहीं और जाके पेस्ट करना है, राइट. तो सी अभी मुझे मैंने एक नए टैब में डाला ये लिंक को और मुझे दिख रहा है कि मैंने डब्ल्यू फॉर्मेशन पे यहाँ पे एंट्री ली थी और मैंने 21,000 के पुट्स बेचे थे इसमें. सो ऐसा जब आप करते हो, यू डू दिस फॉर द सेम नेक्स्ट 50 to 100 ट्रेड्स, आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकली आप गलती कहाँ कर रहे हो, टेक्निकली आपका स्ट्रेंथ क्या है. सो पिक्टोरियल जर्नल मैटर्स अ लॉट. जैसे कि मुझे लगता है मैं एक विजुअल लर्नर ज्यादा हूँ,
सो पिक्टोरियल जर्नल उन लोगों को हेल्प करता है जिनका विजुअल लर्निंग ज्यादा है, यू नो, रादर देन मेंटेनिंग अ ट्रेडिंग जर्नल, जिसको अगर चार्ट्स देख के ही समझ में आ जाता है कि वो कहाँ एंट्री कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं लॉस, क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट, वो सब पिक्टोरियल जर्नल हेल्प करेगा आपको। और फाइनली आपको एक कॉलम ऐड करने का है, आपका मूड कैसा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक हमारे नोन पर्सन है, ओके, सो वो व्हाट हैपेंस टू हिम व्हेन ही टेक्स अ ट्रेड एंड वो ट्रेड अगर रॉन्ग जाता है तो ही स्टार्ट्स फीलिंग वेरी एंग्शियस, या तो उनको एंगर आता है अगर ट्रेड्स में। तो वो एंगर की वजह क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सेटअप्स आप ट्रेड कर रहे हो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है, या तो आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। यू नो बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज ये सारे चीजें, अब ये क्यों कर रहे हैं हम ये सब, हमको एक ही मिनट में समझ में आना है कि हमारा ये हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है। आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार आपने पूरी जर्नल बना दी है तो आपको और एक चीज आप कर सकते हो। लेट्स से ये जो प्रॉफिट हुआ है आपको ये ट्रेड में, ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग, ये जो पूरा कॉलम है आई एम मेकिंग इट ग्रीन कलर। अभी उसके नीचे वाला ट्रेड है वो लॉस मेकिंग ट्रेड है, तो मैं उसको रेड कर रहा हूं। ऐसे करते करते आपको क्या हो जाएगा, एक ही सेकंड में समझ में आ जाएगा आपके जो 50 ट्रेड्स है उसमें प्रॉफिट कौन सा था, लॉस कौन सा था, और उसका पिक्टोरियल जर्नल में आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्री एग्जिट में कहां प्रॉब्लम हुआ है। So do try, you know, this what I've told you in your trading journal, and just first try to take 50 trades on it. The moment you take 50 trades and आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। जब तक गलती सॉल्व नहीं होगी ट्रेडिंग इंप्रूव नहीं हो सकती है आपकी। सो आई होप यू नो आपको ये नया वीडियो अच्छा लगा, आपको ये जर्नल का आपको समझ में आ गया कि हम कैसे मेंटेन करते हैं, हम पिक्टोरियल जर्नल को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, और फाइनली आपको आपके जो ट्रेड्स हैं उन सबको हाईलाइट करना है, जो प्रॉफिट्स में है, जो लॉसेस में है उनको अलग रेड कलर में हाईलाइट करना है। ये सब करने के बाद आई एम प्रिटी श्योर यू विल कम टू नो वेयर यू आर मेकिंग योर मिस्टेक्स, सो यू नो यू कैन स्टार्ट टू improve एज अ ट्रेडर। Okay, so thank you so much for watching this video. So do hit the like button if these videos help you, and thank you so much for watching.